Now the discussion starts. Srimati Ami. Thank you, Honorable Chairman, sir. सर, बहुत इम्पोर्टेंट बिल है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस बिल में बात है वो महिला सशक्तिकरण की बात है। पर हम जब मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल की बात करते हैं तो सिर्फ एक महिला की बात नहीं करते हैं, इसमें फैमिली यूनिट आती है, उसमें हस्बैंड आता है, बच्चे आते हैं, कम्युनिटी आती है और बाकी सारी महिला भी आती हैं। तो ये बिल अगर हम उस तरीके से देखें तो दो चीज़ बहुत अहम है। एक तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और दूसरा ये इक्वालिटी बिफोर लॉ है उसकी बात। महिला सशक्तिकरण के इस बैकग्राउंड में हम ये दो चीज़ हम भूल जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी डिसीजन ने तो ऑलरेडी बता दिया कि ये सेक्शन 2 आर्बिट्ररी है, स्ट्राइक डाउन कर दिया है, तो उसके तहत ये कानून रहता ही नहीं है, वो आर्बिट्ररी है, तो ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, वो इलीगल ठहरा दिया गया है। पर बहुत महत्व की बात बताई ऑनरेबल मिनिस्टर जी ने। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का एक पैराग्राफ कोट किया। मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो दो लफ्ज़ जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने इतना अहम इम्पोर्टेंस दिया वो उनका एनालिसिस ही भूल गए। थॉटफुल कंसिडरेशन, ये थॉटफुल कंसिडरेशन उसमें इसमें इसलिए नहीं दिखता है ये बिल में कि महिला सशक्तिकरण की बात की है पर आपने उसको धकेल दिया है कोर्ट में, वो भी मैजिस्ट्रेट की क्रिमिनल कोर्ट में जहाँ क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस चलता है, नॉट इन अ फैमिली कोर्ट वेयर सिविल डिस्प्यूट्स कैन टेक प्लेस, फैमिली डिस्प्यूट्स कैन टेक प्लेस। तो आपने ये मैजिस्ट्रेट के पास इसको भेज दिया। वो वैसे भी सताई हुई औरत अगर है महिला तो उसको आपने क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस के रेल्म में एरिना में डाल दिया। उसको जाना है पहले मैजिस्ट्रेट के पास और वही मैजिस्ट्रेट के पास उन्हें कहना है कि हाँ मेरे पति ने मुझे ट्रिपल तलाक बोल दिया है, तो अभी मुझे उसको बेल करवाना है, मुझे मेरे बच्चों की कस्टडी भी चाहिए, मुझे मेंटेनेंस भी चाहिए, मैं खाना कहाँ से खाऊंगी। तो ये सारे प्रावधान हैं वो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में आपने डाल के थॉटफुल कंसिडरेशन को बाहर फेंक दिया और क्रिमिनलाइजेशन एंगल को ला दिया। दिस वॉज नेवर डिस्कस्ड इन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने आज तक ऐसा कोई जजमेंट नहीं दिया जहां महिला को किसी मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में अपने फैमिली यूनिट, अपने फैमिली को ठीक से रखने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए जाना पड़े। मेंटेनेंस लॉज है, चाइल्ड कस्टडी लॉज है। और अगर हम एक तबके की महिला की बात करते हैं तो why is this government not worried about all women of this country? 82% of the women face desertion. I will give you the latest example I had in Gujarat. A mother has come to me. एक माता जी आई है मेरे पास और कहती है कि ये मेरी लड़की है, MBA किए हुए हैं, शादी किए हुए हैं, उसको निकाल दिया है कि मुझे तुम नहीं चाहिए, अब काली रोटी हो गई, खाना बनाना नहीं आता है, ऐसी बातें करते हैं मिनिस्टर जी। दैट इज अक्रॉस कास्ट, अक्रॉस क्लास एंड नॉट ओनली इन इंडिया, इन NRI मैरिजेज ऑल्सो, कि तुमको खाना पकाना नहीं आता है। तो ये बातें आप ऐसा मत कहिए कि सिर्फ एक तबके की महिलाओं को फेस करना पड़ता है। वो माता जी मुझे कहती है कि मेरी बेटी को मैंने शादी करवाई। आई एम टॉकिंग ऑफ अ हिंदू कम्युनिटी इन गुजरात कमिंग फ्रॉम सूरत, एंड शी सेड कि उसको निकाल दिया है, न तो वो डिवोर्स देता है और ना उसको रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के अंदर जो केस मैंने कोर्ट में फाइल किया है कि शी कैन यूनाइट विद हर हस्बैंड, साथ में नहीं जा सकती है वो अपने पति के, वो केस चलता नहीं है। तो मेरी बच्ची का आप कानून के तहत उसका लीगल स्टेटस बता दो, उसको मैं क्या कहूं, मैरिड कहूं, अनमैरिड कहूं, डिवोर्स कहूं या त्यक्ता कहूं? What should I call this child of mine? This is the pain of many mothers in this country. Sir,
you have not taken consideration of women empowerment for this rest of these women. I am not against the bill. I am very much for women empowerment. मैं महिला भी हूँ, लॉयर भी हूँ, और इतने महिला के केस मेरे पास आते हैं, मैं आंकड़े भी दे सकती हूँ, हर चीज़ का आंकड़ा दे सकती हूँ. रोटी काली हो गई ऐसा नहीं. तुमने मुझे क्यों कहा कि मुझे संडे है तो मूवी देखने ले चलो, तुम नहीं कह सकती हो. ऐसे भी कारण है, और ऐसे एक कौम के नहीं है. इट इज अक्रॉस वुमेन, एंड एवरी वुमन समवेयर और दी सम पॉइंट इन लाइफ फेसेस दिस प्रॉब्लम. सर, तो आप अगर ऐसा कहते हैं कि हमें इस बिल से वी आर एबॉलिशिंग ट्रिपल तलाक, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कर दिया है. सर, यू आर एन एमिनेंट लॉयर, you are a law officer of this parliament here also, and with this kind of an esteemed practice and experience, how can you already bring a law for a law which is already struck down by the apex court? Why? How can you bring? It is not there at all now. It is illegal. How can you bring a law now and you can say that we are empowering Muslim women? Sir, you have also brought one discretionary factor, that not only the affected woman जिसको ट्रिपल तलाक बोल दिया, तलाक तलाक तलाक, वो नहीं, उसका ब्लड रिलेटिव भी केस कर सकता है. हाउ कैन यू ब्रिंग अ स्ट्रेंजर और एन एलियन कंपोनेंट इन अ फैमिली यूनिट, जो एक हस्बैंड और वाइफ का खुद का एक स्मॉल लविंग फैमिली यूनिट है जिसमें बच्चे हैं. हाउ कैन अ थर्ड पर्सन इंटरवीन and go for a talaq matter in a magistrate's court? That is the first intervention where I would like the Honorable Minister to give me the logic, the reason to bring that particular word where it is a private matter between husband and wife, between two persons, which you are putting in a public space and making it absolutely violative of fundamental rights of a woman. She is entitled to dignity. Sir, every law student, every law officer, every lawmaker in this country or the world over should know what is the philosophy behind law. The philosophy behind law is to get justice. Justice is equal to fairness. And when we are talking of justice and fairness, the end product is dignity. And if we cannot give dignity, which is the end product of law, then this law is of no use to any human being. And that is why I am looking at the sole factor of the women getting equality before law, equality in society, equality in society in the terms of dignity, sir, that she may live with her head high, hold her esteem, and live a protected safety full of respect in this life. Sir, that was the first point, that you have brought an alien factor in the private realm of husband and wife. The second point, sir, why I am going on criminalization. Sir, we brought the Domestic Violence Act in 2005. Today, all the matters of women have shifted to the family court, where there is no police, there is no criminal procedure, and there is an faction of a social service provider which would help her so that she can tell her problems to that social provider, service provider. That is how we went to 2005 to the domestic realm, to give her protection, to see that she does not sit in the line of the accused who are there in the magistrate's court, either charged with 302 because it has to be committed to the sessions court, either for theft, either for some kind of bootlegging matter or some kind of bank fraud. All are sitting there, and she's also sitting there in the magistrate's court if she wants maintenance. We shifted that in 2005 to the civil court. That is where, sir, she feels better. She takes help of a service provider. She takes help of a protection officer, not a police officer. So, sir, we have made a huge shift. And that is why women are there in family courts. Family courts are manned by judges, women judges, and women social providers. They sit there, they help. The children are counseled. There is a factum of counseling the children as well, sir. Now, by bringing this criminal angle, sir, the first point is the magistrate's court. Then,
The first thing, a woman, sir, ultimately we are all Indians. An Indian woman is an Indian woman. We are not classifying her in caste, class or anything. She might be loaded with money, she might not be loaded with money, but she wants her husband. So she would ask for bail. So again you bring a factor of legal lawyers. You have not provided any legal aid factor here. How is a woman to know that she is entitled to free legal aid? Have we done enough legal awareness everywhere that any woman knows her right, that she has a right to legal aid? She can go to any court and ask for legal aid. She will get a lawyer who can help her with her matters. That is the second thing, sir. The bail part. That is the most, I would not say a hard word like dangerous, but definitely a matter where you need to raise concerns. Why, sir? That before the magistrate, when the question of bail comes and even maintenance comes, you have used the word discretion of the magistrate. Have you laid down any procedure what this discretion would mean to a magistrate in a family matter, sir? We are talking of family matters, sir. I know, I understand, because you are going to take it in the general bracket, discretion of the magistrate. Sir, these are family matters. She also wants custody of the children. You have provided that she can seek custody of her children. So again, she has to apply for that. So this is a third step, sir, in criminalization. In the magistrate's court, she is not in a family court, sir. She is in a magistrate's court where she is going to ask for all these things. And pray, how is the husband going to give her maintenance when he is already facing a criminal trial in the magistrate's court? He is already facing bail proceedings. We do not know how is he going to manage his bail through a lawyer or whatever those bail bonds are. When is he going to get the bail? And he is going to be sent to judicial custody. So how is he going to provide maintenance to this woman, to this lady who has asked for maintenance, also asked for custody of children? Sir, the most important and the most touching, सबसे दुखद भरी बात इसमें यह है कि जो बच्चे होते हैं उन्हें यह समझ में नहीं आता है कि उनके माता पिता क्यों कोर्ट में लड़ रहे हैं, मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में। आपने इसका कोई प्रावधान नहीं किया है कि यस, हम बिल ला रहे हैं तो हम एज अ रूलिंग पार्टी या तो एज अ गवर्नमेंट और एज अ स्टेट, हम में इतनी क्षमता है कि हम इन बच्चों का ध्यान खुद रखेंगे जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं होता है। This, when you are talking of 20 countries, 50 countries, globalization, sir, in these countries, when children are there on the streets or facing these problems, two things come to the fore. The government takes onus, takes away those children in their care, and second, they give them psychological counseling. Both these things are completely given a go by. Sir, if we want to compare ourselves with other countries of this world, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमें सुपर पावर बनना है तो हमारी विमेन को सुपर बनानी पड़ेगी। अगर हमारी विमेन को सुपर बनानी पड़ेगी तो लेट देम बी डिग्निफाइड विमेन, उनको कोर्ट में मत धकेलिएगा। ये कोर्ट सिस्टम, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट। सर, आपने कहा, जिक्र नहीं किया कि आपकी बेल एप्लीकेशन आएगी, फिर 2 हफ्ते के बाद लुकिंग टू द कोर्ट का जो रोस्टर होता है, 2 हफ्ते के बाद आपका बेल एप्लीकेशन लगेगा, फिर उस पर सुनवाई होगी और 2 हफ्ते हो जाएंगे। सर, आपने ये ट्रॉमा का सोचा नहीं है इसमें कि महिला को, वो बच्चों को क्या होगा। और आवर सोसाइटी, सर, डज नॉट अलाउ द वीमेन टू फॉरगेट कि ये तुम्हारा जो केस चल रहा है, सोसाइटी फर्स्ट ऑफ ऑल कन्विक्ट्स हर बिफोर द ट्रायल बिगिंस। तो सर, ये स्टिग्मा, ये ट्रॉमा, सर, आपने ये 5 फैक्टर पे अगर ध्यान देते आप, सर, तो आप ये भी सोचते कि ये जो डेटा आया है 2 लाख हिंदू महिला, मुझे अच्छा नहीं लगता। When I talk about a woman, मुझे खुद को शर्म आती है कि मैं महिला को मुस्लिम वुमन कहती हूँ, हिंदू वुमन कहती हूँ, पारसी वुमन कहती हूँ। नो, शी इज अ मदर, शी इज अ डॉटर, शी इज अ सिस्टर, शी इज नथिंग एल्स। प्लीज सर, ये अच्छा नहीं लगता है। मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर, आप महिला एम्पावरमेंट लाइए, यू ब्रिंग ऑन अ लार्ज स्केल, सर, जहाँ कोई भी महिला का रेप ना हो,
सर कोई भी बच्ची का रेप ना हो, उसको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिले, वो अपना सर ऊंचा रख के चले और वो ये सब कोर्टों में उसका टाइम दायर न करे। सर विमेन आर रियली फुल ऑफ पावर, उनकी एनर्जी होती है सर। उनका काम ये नहीं है कि वो अपने पति को छुड़ाने के लिए कोर्ट में जाए सर। आप उनको एम्पावर कीजिए सर, आई एम विथ यू। एम्पावर किए, सब वीमेन को एम्पावर कीजिए, पर सर उनको उनकी जगह जहाँ है उनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दीजिए सर, उनको सोशल एम्पावरमेंट दीजिए कि वो चल सके रोड पे अपना सर हाई रख के। पर सर आप उनको कोर्ट में न धकेलिए, आप उनको ऐसा कीजिए सर कि आप उनको जरूर ट्रिपल तलाक से मुक्त कराइए। आई एम फॉर इट सर, बट सर प्लीज गिव देम दैट डिग्निटी। सर आप उनको ऐसे सारे एक्यूज के साथ मत बिठाइए सर। दिस इज अ बर्निंग इश्यू एंड आई वुड डेफिनेटली, आई एम हियर टू सपोर्ट द बिल बट नॉट द criminalization. And that is why sir, please I would request you take out the criminal angle from this particular bill. Thank you sir, and I would really feel you will listen to me. मिलत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।